यूएस के न्यू प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनाडा से जो भी सामान सप्लाई होता है यूएस को उस पर 25% टैरिफ लगाने की बात की है। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इसे एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह ही यूज कर रहे हैं। 1.3 बिलियन जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी पे स्पेंड करने वाले हैं। कनाडा गवर्नमेंट भी सेम करना चाहती है, वो भी 25% ऑफ टैरिफ लगा रही है जो सामान यूएस के रो ग्रेन्स है लाइक व्हीट हो गया, ओट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, वो जो है वो कनाडा से यूएस की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली इन ग्रेन्स के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो के अंदर जो है रेट्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी तो और जॉब लॉसेस भी होंगे। तो सामान खरीदना चाहिए जो कि कनाडा में बना हुआ। मैं ये ग्रोसरी लिस्ट शेयर कर रही हूँ जहाँ पे आपको हर एक सामान जो कि कनाडा में बना होता है उसके मैन्युफैक्चर। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। यहाँ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनाडा से जो भी सामान सप्लाई होता है यूएस को उस पर 25% टैरिफ लगाने की बात की है। और इसके जवाब में कनाडा गवर्नमेंट भी सेम करना चाहती है, वो भी 25% ऑफ टैरिफ लगा रही है जो सामान यूएस से कनाडा की तरफ सप्लाई होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन होगी उसका नॉर्मल सिटीजन पे, नॉर्मल कनेडियन पे, इमिग्रेंट पे क्या असर पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन आएगा, जॉब लॉसेस होंगे, ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगी, हाउसिंग पे क्या असर पड़ेगा? सो हम इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन, बीइंग एन इमिग्रेंट, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, हम कैसे इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। सो प्लीज आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। ये जो टैरिफ होता है एक तरह का टैक्स होता है जो एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश से आए हुए सामान पर लगाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कनाडा से जो भी सामान यूएस को जाता है उस पर 25% ऑफ टैक्स लगाना चाहते हैं। तो अभी क्या होगा आप इमेजिन कीजिए, जो एक वाटर है, एक वाटर और कोई भी एक आइटम जो कनाडा से सप्लाई हो रही है यूएस की तरफ, उसकी मार्केट वैल्यू $100 है। लेकिन अगर इसके ऊपर 25% चार्जेस टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा तो उससे क्या होगा, इस सेम आइटम की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो $125 हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो सामान है वो कनाडा का वो महंगा बिकेगा यूएस की मार्केट में। तो आप खुद समझ आ रहे हैं, अगर जो सामान महंगा बिकेगा तो लोगों की जो प्रेफरेंस है वो क्या रहेगी। अगर क्वालिटी सेम है, एक सामान की क्वालिटी सेम है और एक सामान यूएस में बना हुआ जो है वो सस्ता मिल रहा है और जो कनाडा से आ रहा है वो महंगा मिल रहा है, तो लोग डेफिनेटली यूएस में बना हुआ सामान जो कि सस्ता है या कोई और सामान किसी और देश में बना हुआ है वो अगर सस्ता है तो लोग वो खरीदना प्रेफर करेंगे। राइट, अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सभी प्राइस इक्वल है, तो क्या हो रहा है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि वेदर ये कनाडा में बना हुआ है या यूएस में बना हुआ है। लेकिन लेटर अगर कोई चीज सडनली महंगी हो जाएगी, क्वालिटी सेम है, तो लोगों की प्रेफरेंस क्या रहेगी कि वो सस्ता खरीदे। तो इससे क्या होगा, जो यूएस का जो लोकल बिजनेस है वो तो बढ़ेगा क्योंकि उनका सामान सस्ता हो, सस्ते का सस्ता है, उसी प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन जो कनाडा की इंडस्ट्री है, कनाडा की इंडस्ट्री धीरे धीरे ठप होती जाएगी। तो इंडस्ट्री ठप होगी तो इससे क्या होगा, जॉब लॉसेस होंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वर्कफोर्स ज्यादा नहीं चाहिए होगी, काम करने के लिए बंदे नहीं चाहिए होंगे, तो वो क्या करेंगे, लोगों को काम से निकालेंगे। तो जिससे क्या होगा, रिसेशन की सिचुएशन बनेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये कनाडा के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी ये जो टैरिफ लगाए जाते हैं इसका रीजन क्या है, क्यों ये टैरिफ्स लगाए जाते हैं? यहाँ पे 3 मेन रीजंस रहते हैं टैरिफ्स लगाने के। जो सबसे पहला और मेन रीजन रहता है कि गवर्नमेंट को जो अपना सरकारी खजाना होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो बढ़ाना होता है। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा टैरिफ बाहर से आए हुए सामान पे लगेगा वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। राइट, तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। सेकंड, जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बढ़ाया जा सके। ये जो टैरिफ्स हैं वो एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज किए जा सकते हैं। डिप्लोमेटिक टूल हम बात कर सकते हैं जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इसे एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह ही यूज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो कनाडा से इलीगल इमिग्रेशन है हो रही है यूएस में वो रोकी जाए। उसके अलावा जो ड्रग सप्लाई होती है कनाडा से, स्पेशली फैंटानिल की जो ड्रग सप्लाई होती है उसे भी रोका जाए। अभी जो रीसेंट कैंपेन की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने अपने सिटीजन से प्रॉमिस किया था कि वो इन दोनों चीजों पे खास ध्यान देंगे, इलीगल इमिग्रेशन पे और ड्रग सप्लाई पे। इसका रीजन ये है कि जो 2023 में 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है यूएस के अंदर, वो भी सिर्फ ड्रग अब्यूज, ओवरडोज की वजह से। तो उनको ये लगता है कि ये जो
उसमें से जो 70% जो डेथ्स हुई थी वो जो कनाडा से जो ड्रग सप्लाई होती है उसकी वजह से हो रही है। तो उन्होंने अपने सिटीजन्स को प्रॉमिस किया था, तो वो ये सोच रहे हैं कि इन सब चीजों में अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा तो जो यूएस के सिटीजन हैं वो उनके साथ हैं। जो है हम वो बात करेंगे कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो इसमें क्या कर रही है, उसका क्या रिस्पॉन्स है। सो जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉमिस किया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाएंगे बॉर्डर्स पे। तो जो हमारी आरसीएमपी है, रॉयल कैनेडियन माउंटेन जो पुलिस है, उसके पास एक स्पेशल टास्क फोर्स दी जा रही है जिसमें उनको न्यू हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मोबाइल सर्वेलेंस टावर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी क्या होगा, कम्युनिकेशन, उनका जो सर्वेलेंस है वो 24/7 रहेगा बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर। और इस पे जो कनाडा है वो 1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बट इतना कुछ होने के बाद भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एग्री नहीं हो रहे हैं और वो फिर भी ये जो टैरिफ है इम्पोज करना चाहते हैं फ्रॉम February 4। तो इस पे कनाडा का रिप्लाई ये है कि जब हम आपको अश्योरिटी दे रहे हैं बट स्टिल यू आर नॉट एग्री विद आवर टर्म्स, सो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, जो कनाडा है वो भी ये कह रहा है कि अगर ये टैरिफ्स लगेंगे तो हम भी इक्वल टैरिफ्स 25% टैरिफ्स जो यूएस से कनाडा को सामान सप्लाई हो रहे हैं उस पर लगाएंगे। तो ये सिचुएशन तो एक नॉर्मल सिटीजन के लिए और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ये जो इफेक्ट होंगी ट्रंप की टैरिफ लगाने से। सो अगर हम देखें जो कनाडा की जो मेनली 5 इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। उन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस आएंगे और उन जॉब लॉसेस का जो असर है वो बाकी इंडस्ट्रीज पे भी पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्री हो सकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे कार्स, ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। उनमें हम बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट देखेंगे। इन्फ्लेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज में थोड़े जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कनाडा है वो लंबर एक तरह का सब्सटेंस है वो यूएस में सप्लाई करता है। अगर वो सब्सटेंस महंगा हो जाएगा यूएस में तो डेफिनेटली जो यूएस की बिजनेसेस हैं, यूएस की इंडस्ट्री है, वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढने की ट्राई करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कि वो ये लंबर कहीं और से मंगवा सके सस्ते रेट पे। तो डेफिनेटली जो कनाडा की इंडस्ट्री है वो इस तरह से ठप होती जाएगी और जॉब लॉसेस होंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारा सामान जैसे स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह कनाडा से यूएस की तरफ जाता है तो वो भी महंगा हो जाएगा और ऐसे ही इसमें भी जॉब लॉसेस हो सकते हैं। देन क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम, लिथियम वगैरह भी कनाडा से जाता है। तो देखते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं कि चेंजेस आएंगे इस इंडस्ट्री में भी कनाडा के अंदर अगर ये टैरिफ्स लगते हैं। तो लास्ट आता है एग्रीकल्चर, जो हमारा फूड है, जो सीरियल्स है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगी कनाडा पे जो टैरिफ लगेगा यूएस के द्वारा। तो बात करेंगे कि अगर कनाडा यूएस पे टैरिफ लगा देता है, मतलब यूएस से आए हुए सामान पे अगर कनाडा टैरिफ लगा देता है 25%, तो उसका क्या असर है? तो उसका ये असर रहेगा जो मेनली हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है हम जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं वो सब जो सप्लाई होते हैं वो यूएस से होते हैं। तो उस पे एक्चुअली डबल टैरिफ लग जाएगा। कैसे टैरिफ लग जाएगा? पहले जो है, अगर आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, तो पहले जो है वो कनाडा क्या करता है, रॉ ग्रेन्स, जो रॉ ग्रेन्स है लाइक व्हीट हो गया, ओट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, वो जो है वो कनाडा से यूएस की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली इन ग्रेन्स के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो जो कीमत है वो महंगी होगी। अब वहां जब ये ग्रेन्स पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद इनको क्या बनाया जाता है, इनसे सीरियल्स बनाए जाते हैं, इनसे प्रोसेस सीरियल्स बनाए जाते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गए। अब वो जो प्रोसेस सीरियल है दोबारा कहाँ आएंगे, कनाडा का, दोबारा से बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो जो कनाडा है वो यूएस के सामान पे 25% चार्जेस लगा देगा, टैरिफ्स लगा देगा। तो इससे क्या होगा, उन सीरियल्स की जो कीमत है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कोई पहले, अगर आप ये देखिए $100 का कोई सीरियल का बॉक्स मिल रहा था तो वो अब आपको $150 का मिलेगा। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एक नॉर्मल सिटीजन के लिए ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम गोज विद द ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी कार्स हैं और जो दूसरे ट्रक्स वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि जो कनाडा है, अगेन आप इस डायग्राम को देखिए, सेम डायग्राम है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्टील है वो कनाडा से जाता है यूएस की फैक्ट्रीज के अंदर, यूएस में उससे पार्ट्स बनाए जाते हैं, राइट। अब वो जो यूएस के जो पार्ट्स जब बनते हैं वो दोबारा कनाडा में सप्लाई किए जाते हैं असेंबली के लिए, उनसे कार्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो अब वो जो कार्स बन के रेडी हो जाएंगी तो आप खुद देखिए, पहले वो जो स्टील था वो कनाडा से यूएस में गया 25% टैरिफ, अब यहाँ से वो दोबारा यूएस से कनाडा की तरफ जा रहा है कार में लगने के लिए वो सामान, तो वो क्या है, अगेन 25% टैरिफ।
तो जो कनाडा के जो कंज्यूमर्स हैं, कनाडा के बायर्स हैं, उनको वही सेम कार जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, मीन्स उसका भी प्राइस 50% बढ़ जाएगा। सेम गोज विद द यूएस के लिए वो 25% बढ़ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ये है। उसके अलावा जो सिट्रस जूसेस है, जो हम ऑरेंज जूसेस पीते हैं, लेमन जूसेस पीते हैं, उसकी भी मेनली सप्लाई यूएस से होती है कनाडा में, तो उसका भी जो है प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा। तो इतना आसान नहीं है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाना कनाडा के लिए। कनाडा के पास इतनी वर्क फोर्स भी नहीं है और इतना रेवेन्यू खर्च करना, इतना पैसा खर्च करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो भी कनाडा को देखना पड़ेगा। तो कनाडा समहाउ यूएस पे डिपेंडेंट है इन जूसेस और इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो यूएस से जो है लाइव एनिमल्स आते हैं जिनसे फ्रेश मीट वगैरह बनाया जाता है। तो जो इन फ्यूचर ये भी देखा जा सकता है जो फ्रेश मीट है, इन सब चीज़ों की कीमत भी कनाडा के अंदर बढ़ जाएगी। देन कॉस्मेटिक्स, बहुत सा कॉस्मेटिक्स, एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स यूएस से सप्लाई होता है कनाडा में, तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड लास्ट में जो अमेरिकन विस्की है उसकी भी कीमत बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों में हम देखेंगे कनाडा के अंदर जो है रेट्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का असर एक नॉर्मल सिटीजन पे कब पड़ना शुरू होगा, मीन्स इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो कब से शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो ये सीरियल्स वगैरह है ये लंबे वक्त तक स्टोर किए जा सकते हैं, तो रिसर्चर्स का मानना है कि जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं कनाडा के अंदर, वो इन मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ वक्त तक आपको इनमें महंगाई नजर नहीं आएगी, आपको सेम प्राइसेस पे मिलेंगे। लेकिन जो पेरिशेबल आइटम्स लाइक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, स्पेशली विंटर के सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूएस से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो नहीं हो पाता है कनाडा में वेदर की वजह से। तो यूएस से बहुत ज्यादा सप्लाई होती है पेरिशेबल आइटम्स की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो उनमें जो है आप रेट्स जो हाई देखेंगे, इमीडिएट इम्पैक्ट देख सकते हैं। सो जो बाकी चीजें हैं वो फिर भी धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि काफी ज्यादा वो स्टोर करके रख सकते हैं। और अब तो टाइम भी दे दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने 30 डेज का टाइम दिया है, मतलब 30 डेज के बाद वो कुछ और देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाना है, जैसे कि मैक्सिको एंड चाइना। तो अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के ऊपर ऑलरेडी जो है यूएस ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, उसके अलावा वो उससे 10% और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो उससे भी जो है रिसर्चर्स मान रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कैसे? देखिए, जो चाइना है उसकी बहुत बड़ी मार्केट है यूएस के अंदर। अगर वो जो टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो चाइना की जो सामान की कीमत है वो यूएस के अंदर बढ़ेगी, कि वो जो दूसरे देशों, चाइना से जो दूसरे देशों को सप्लाई हो रही है सामान, लाइक कनाडा में या यूरोप में, तो वो उस सामान को महंगा करने, क्योंकि बिजनेस डेफिनेटली लॉस में तो नहीं जाएंगे, तो वो यूएस से पैसा ना कमाकर वो दूसरे देशों से पैसा कमाने लगेंगे। तो ये भी माना जा रहा है कि जो हमारे कनाडा के अंदर डॉलर स्टोर्स हैं, डॉलरामा हो गया वन एग्जाम्पल, वहाँ पे बहुत सारी सप्लाई चाइना से होती है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो एक लोअर मिडिल क्लास कैनेडियन है, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना डॉलरामा पे डिपेंड है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये उसके लिए बहुत बड़ी पेन हो कि जो सामान अभी इतना सस्ता मिल रहा है इन डॉलर स्टोर्स पे, डॉलरामा पे, वो इतना सस्ता ना मिले। उसके अलावा बहुत सारे जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, टेमू हो गया, शीन हो गया, वो भी अपना सामान महंगा कर सकते हैं। वो देखना है अभी फ्यूचर में क्या रहता है इन टैरिफ्स के बाद। तो ये जो सिचुएशन है ओवरऑल वो कनाडा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो बीइंग अ कैनेडियन, आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं? सो सबसे पहले जो हमारी कनाडा की गवर्नमेंट है वो लोगों से बोल रही है कि आप लोगों को सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि आप जब भी ग्रोसरी या किसी भी सामान की शॉपिंग करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट ड्यूटी है वो ये चेक करना है कि ये कनाडा में बना हुआ है या स्टेट्स में बना हुआ है। तो आपको वही सामान लेना है जो कनाडा में बना हो। इस तरह से आप गवर्नमेंट का भी साथ दे सकते हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं इसमें हमारी गवर्नमेंट की तो कोई गलती नहीं है, वो पूरी तरह से कोऑपरेशन के लिए रेडी है। और हमारा ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अब ऐसा करें कि जो सामान स्टेट्स में बना है हम उसको यूज़ ना करें, अब हम ध्यान देना शुरू करें ग्रोसरी करते हुए, और हम कनाडा में बना हुआ सामान यूज़ करें। तो जिससे डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री को बूम मिलेगा और धीरे धीरे जो हमारी इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी, और उससे हमें ही फायदा होगा, जॉब लॉसेस कम होंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो ये एक जो है हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे हम काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं और अपने लिए भी फायदे का सोच सकते हैं ऐसा। सो जो ऑलरेडी कैनेडियंस हैं उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम जो इमिग्रेंट्स हैं हमें भी यही करना चाहिए, हमें भी वही सामान खरीदना चाहिए जो कि कनाडा में बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी अपने लिए सोचना है। हम भी चाहते हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो बूम करे और हमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इससे हमें ही फायदा होगा और डेफिनेटली ये सामान सस्ता होगा कंपैरेटिवली जो यूएस में बना हुआ सामान है। तो अब इसके बाद मैं ये ग्रोसरी लिस्ट शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आपको हर एक सामान जो कि कनाडा में बना होता है उसके मैन्युफैक्चर के
साथ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाएँ, आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त भी आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी इन टैरिफ्स पे 30 डेज की डिले लगा दी है। तो देखते हैं कि क्या रहता है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम स्टिल कोशिश कर सकते हैं, आदत बना सकते हैं कि हम कनाडा में बना हुआ सामान ही अब यूज़ करना शुरू करें, ग्रोसरी और जो अदर सच आइटम्स हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।